नमस्कार मेरे शेरसोनियों, आपके इस चैनल पे आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं साथियों। पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी आपके ग्राफीय विधि के द्वारा आप दो दिए गए दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को आप कैसे हल कर सकते हो। आज हम बात करेंगे साथियों कि हम बीजगणितीय की आपकी तीन विधियां हैं, इन्हीं को हल करने की। एक आती है आपकी प्रतिस्थापन विधि, आगे आपके आएगी विलोपन विधि, एक और विधि आएगी आपके वज्र गुणन विधि। साथियों, सबसे पहली विधि की आज हम बात करेंगे वो है आपकी प्रतिस्थापन विधि। साथियों, यहाँ से आपका 2 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एक आपका 4 नंबर का आएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा आपके वो आएगा आपके 2 नंबर का। आपको दो ये रेखीय समीकरण दिए गए होंगे वहां पे समीकरण युग्म, तो इनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए या वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यदि वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ आता है कि इस विधि से कीजिए तो आपको उस विधि से करना है, अन्यथा आपको तीनों में से जो अच्छी लगती है उस विधि से आपको क्वेश्चन करना है। तो साथियों, बात करते हैं हम आज प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई है, ये समीकरण पहली है, या आपकी समीकरण दूसरी है। लेकिन साथियों, यहाँ पे इसके बटे में यहाँ पे 3 है, इसके बटे में यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे इस बटे की संख्याओं को हटाने के लिए आप लोग इन दोनों संख्याओं का यहाँ पे एलसीएम लेकर हल कीजिए, या फिर एक और विधि आपकी, आप नीचे वाले दोनों संख्याओं को गुणा करके नीचे लिख दीजिए। तो 3 दूनी का 6, इसके बाद दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जोड़ दीजिए आप। 2 को s से गुणा करेंगे तो 2s, जो बीच में चिन्ह हो वो चिन्ह लगाना आपको। 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t, बराबर में कितना अपने इधर 6 के बटे में क्या लगा देंगे आप 1, क्योंकि ये आपकी अंश बटे हर के रूप में, तो यह भी आपकी अंश बटे हर के रूप में होगी। अब यहाँ से आप वज्र गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे हम वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम वज्र गुणा करने पर, तो इसको आप इससे गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2s प्लस 3t बराबर 6×6=36, समीकरण नंबर 2। अब आपका ये समीकरण भी आपके इस रूप में आ चुका है, दोनों समीकरण। तो ये दोनों समीकरण से अब हम ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। दोनों समीकरण आने के बाद अब आप समीकरण ए से यहां से s का मान निकाल लो, या आप t का मान निकाल लो। आप समीकरण ए से आप जो भी मान निकालते हो उस मान को आपको समीकरण 2 में क्या करना है, प्रतिस्थापित। देखिए साथियों, यहां से मैं s का मान निकाल रहा हूं, तो यह आपका माइनस का t जब इधर जाएगा 3 वाले पक्ष में तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 प्लस t, यहाँ पे जो भी आपका s मान आया उसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, 3। जब भी आपका t का मान आ जाएगा आप t के मान में 3 जोड़ देंगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा, आपके s का मान। इसलिए आपको समीकरण नंबर 3 डालना है। अब इस s का मान समीकरण कौन से में रखेंगे आप, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2s के स्थान पे क्या रखेंगे आप, ब्रैकेट का 3 प्लस t, ब्रैकेट बंद, आगे कितना है प्लस का 3t बराबर कितना है 36। आपने यहाँ s का मान रखा है, ये 3 प्लस t, बाकी को ऐसे कैसे लिखना है। इसके बाद साथियों इसको हल करते हैं। 2 को 3 से गुणा करना है, 2 को t से गुणा करना है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t प्लस यहाँ पे कितना है 3t बराबर कितना आपके 36। अब यहाँ पे ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, लेकिन इसको ये इसके साथ नहीं जुड़ेगी, तो आप इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 2t और 3t 5t बराबर इधर कितना अपना 36। ये 6 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। तो 36 में से यहाँ पे 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 30। तो यहाँ 5 गुना में तो खा जाएगा ये बटे के अंदर। तो यहाँ पे 5 का भाग 30 में देंगे, कितना आएगा आपके पास 6। तो t का मान कितना निकल गया है 6। अब आपको s का मान चाहिए, तो s का मान कहां से निकलेगा, समीकरण नंबर 3 से। यहाँ s का मान है, आप यहाँ पे t के जो भी मान आया है उसमें आप कितना ऐड कर देंगे 3, तो 6 और 3 9, किसका मान निकल जाएगा s का। कैसे साथियों, t का मान, किसका मान, t का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका ये रहा s बराबर 3 प्लस t का मान कितना निकल गया है 6। तो यहाँ पे s बराबर कितना आ गया आपके पास 3 और 6 9, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप रेखीय समीकरण युग्म को आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा है आपका इक्वेशन 0.4x 0.5y बराबर 2.3। साथियों यहाँ पे जो आप इस पॉइंट को देख रहे हो दोनों इक्वेशन के अंदर, तो वो आपकी एक अंक छोड़ के पॉइंट है, एक अंक छोड़ के पॉइंट है, एक अंक छोड़ के पॉइंट है दोनों समीकरण के अंदर। तो एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप इन दोनों समीकरण को किससे गुणा कर दोगे आप 10 से। 1.3 को यदि आप 10 से गुणा करते हो तो 13 को 10 से गुणा करेंगे 130। कितने अंक छोड़ के पॉइंट है एक अंक, तो कितना निकल गया है यहाँ पे आपके 13। तो यहाँ से आप 10 से गुणा करते हो एक पॉइंट वाली संख्या को, तो आप उसका पॉइंट हट जाता है। इसलिए हम दोनों समीकरण को किससे गुणा कर देंगे हम, तो दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर क्यों गुणा कर रहे हैं साथियों, क्योंकि यहाँ से इनका पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे इसको 10 से गुणा करेंगे, क्या निकल के आएगा आपके पास 2x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 13। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा आपके पास आएगा 4x प्लस का 5y बराबर का 23। यह आपका वही का वो क्वेश्चन आ चुका है साथियों। अब हम यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद में उस x के मान को कहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे ले रहा हूं मैं समीकरण 1 से x का मान निकालता हूं साथियों में। तो यहाँ पे अपना x के साथ में कौन है यहाँ 2x, तो ये 3y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 13 माइनस 3y। 2 यहाँ पे गुणा में x से तो 2 खा जाएगा बटे के अंदर, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में यहाँ पे 2। अब इस x के मान को आप कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कीजिए साथियों। यहाँ पे तो 4 ऐसे की ऐसे ब्रैकेट x के स्थान पे क्या लिखेंगे आप 13 माइनस 3y बटे में कितना है 2 ब्रैकेट बंद। आगे कितना है प्लस का 5y बराबर कितना है यहाँ पे 23। साथियों यहाँ पे ये संख्या इस 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार 2 बार। अब इस 2 को आप इससे और इन दोनों से गुणा करेंगे आप, तो 13 को 2 से गुणा करूंगा तो 26, आगे चिन्ह माइनस 3 दूनी 6, y अपना ऐसे की ऐसे प्लस का 5y बराबर कितना है 23। साथियों अब साथियों 6 और यहाँ पे 5, ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 5y है, ये माइनस का ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1y, कितना बचेगा माइनस का 1y। 1 को साथियों हम वैसे लिखते नहीं है। यहाँ आपका 26 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना है अपने पास 23, ये 26 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे माइनस का y बराबर 23 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, ये माइनस प्लस, तो y का मान कितना आ चुका है आपके पास, y का मान निकल के आया है y बराबर प्लस का 3। अब साथियों इस y का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे साथियों आप, जो आपने यहाँ पे जो है आपका x का मान निकालना आपको, तो x का मान समीकरण कौन से मारा है आपने, समीकरण नहीं दिया इसको, आप समीकरण 3 डाल दो आप। तो यहाँ से आप y का मान रखने के बाद आपके पास x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है आपके पास गुणा 3 बटे में कितना है 2। साथियों यहाँ पे 3 y से गुणा हो रहा है, तो 3 को मैंने y का मान कितना था 3 उससे गुणा कर दिया है।
तो x का मान निकलने के लिए 13 ऐसे की ऐसे, माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 बटे में कितना है 2। तो यहाँ पे 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 9 और 4 बचेंगे। यहाँ पे बटे में कितना है 2, तो भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा आपके पास 2 बार। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया है 2, y का मान कितना निकल गया है 3। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दिया गया है 2x + 3y = 11। एक आपको ये समीकरण दिया है, दूसरा आपको 2x - 4y = -24 दिया है। इनको आपको हल करना है। साथियों यहाँ पे आपसे ऐसा नहीं कहा गया है कि आप इनको वज्रगुणन विधि से कीजिए, विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से कीजिए। अभी तो आपने कौन सी विधि सीखी है, प्रतिस्थापन विधि, अभी तो आप उससे कीजिए। लेकिन जब आप विलोपन और प्रतिस्थापन पढ़ लेंगे इसके बाद आपको जो भी अच्छी लगती है आप उससे x का और y का मान निकालना। उनका मान निकालने के बाद फिर आपको एक और अन्य क्वेश्चन पूछा कि m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ y के स्थान पे y का मान, x के स्थान पे x का मान रख के आप यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे m का। साथियों हल करते हैं। अभी तो हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको समीकरण दी गई है 2x + 3y = 11। ये समीकरण आपकी पहली है। दूसरी आपकी 2x - 4y = -24। ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण एक से आप यहां से किसका मान निकाल लेंगे x का। तो 2x = ये 11 है, 3y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये 2 खा जाएगा आपकी गुणा में है तो खा जाएगा आपके भाग के अंदर। इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए क्योंकि x का मान निकल रहा है। जब आप y का मान आएगा y का मान आप यहाँ रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। अब इस x के मान को आप कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं समीकरण 2 में। यहाँ पे कितना है 2x का मान कितना दिया गया है आपको ये, तो 11 - 3y बटे में 2, आगे कितना है -4y बराबर कितना है -24। इसको ऐसे कैसे उतारना है, सिर्फ x का मान यहाँ पे ये लिखना है आपको। साथियों 2 से 2 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 11 - 3y - 4y बराबर -24। यहाँ पे ये -3y है, -4y है। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो ये -7y, 11 आपका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 11 को आप इधर भेज देंगे 24 वाले पक्ष में, तो 11 किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे अब कितना हो गया साथियों, ये हो गया आपके पास 35, किसका माइनस का। ये y से गुणा में कौन है -7 खा जाएगा ये भाग के अंदर। तो y का मान कितना निकल के आएगा माइनस प्लस 7 का भाग 35 में 7 × 5 = 35। तो y का मान कितना निकल के आया है 5। अब इस y के मान को आप कहाँ उठा के रखेंगे, इस y के मान को आप कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। किसका मान निकालने के लिए x का। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए साथियों। तो यहाँ पे x बराबर 11 - 3, y के स्थान पे कितना है यहाँ पे 5, तो आप गुणा 5 बटे में कितना है 2। तो 11 - 5 = 15 बटे में कितना है 2। यहाँ पे 15 में से 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा -4 बटे में कितना आएगा 2। तो x का मान कितना निकल गया है यहाँ पे -2, 2 का भाग 4 के अंदर देंगे तो -2। तो यहाँ पे आपके x का मान आ गया -2, y का मान आ गया 5। साथियों अब आपको मान ज्ञात करना है किसका, साथियों आपको किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे m का भी मान ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या दिया है उसके लिए आपको दिया गया है y बराबर mx + 3। y का मान कितना है 5 बराबर m का मान निकालना है, m किससे गुणा है x से, x का मान कितना है -2। तो यहाँ पे आगे क्या लगा दूंगा मैं -2 और m को यहाँ पे पीछे, प्लस 3 ऐसे की ऐसे,
x को मान कितना है साथियों -2, m का मान ऐसे के ऐसे। अब आपको 2m इसका मान निकालना है तो 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो 5 3 आपका इधर जाएगा तो किसका माइनस का, इधर क्या बचेगा अपने पास माइनस का 2m। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपके पास 2 बराबर, ये 2 कहाँ है इससे गुणा में है तो कहाँ जाएगा ये आपके बटे के अंदर, तो यहाँ कौन बच गया आपके m, 2 से यहाँ पे 2 कट गया, कितना आ गया m का मान -1, 2 का भाग 2 में कितने बार -1 बार, तो यहाँ से आप m का मान भी निकाल सकते हो साथियों। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर आपको 26 दिया है और एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है ना आपकी, वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो उन दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करना है साथियों। एक संख्या आप x मान लेंगे, दूसरी जो अज्ञात संख्या है उसको आप y मान लेंगे आप। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट आपका ये है, एक स्टेटमेंट आपका ये है। इन दोनों स्टेटमेंट या दोनों कथनों से आपके 2 समीकरण बनेंगे, 2 आपके समीकरण युग्म बनेंगे साथियों। हल करते हैं हम। तो पहले यहाँ पे आप मान लेंगे आप कि माना पहली संख्या क्या आपकी x तथा दूसरी संख्या क्या है आपकी y है। कितनी है y है। तो साथियों प्रश्न के अनुसार करते हैं। प्रश्न में आपको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपको दिया है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है साथियों माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है माइनस। तो दोनों का अंतर कितना दिया आपको 26। दोनों कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो आपको इन दोनों का अंतर दिया है। पहली संख्या कितनी है आपकी x, दूसरी कितनी है y। इन दोनों का अंतर यानी बाकी कितना दिया है आपको 26, तो बराबर कितना 26। यह आपका इस प्रकार एक समीकरण आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट है एक संख्या, पहली संख्या मतलब x, दूसरी संख्या को आप इधर लिख लीजिए, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो दूसरी संख्या की का मतलब होता है गुणा। कितनी गुनी है 3 गुनी। तो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है वो 3 गुनी। तो दूसरी संख्या को आप 3 से गुणा कर दीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी। तो दूसरी संख्या को आप 3 से गुणा कर दीजिए। इस प्रकार यह आपका समीकरण नंबर 2 आ चुका है साथियों। अब साथियों आपको अलग से x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको x का मान ऑलरेडी दिया गया है। इस x के मान को आप कहां प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो लिखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण यहाँ पे x का मान कितना है आपके पास 3y, यहाँ पे कितना है माइनस का y, बराबर में कितना है 26। मैंने केवल यहाँ x के स्थान पे 3y लिखा है। आगे साथियों हल करते हैं। 3y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा 2y, बराबर में कितना है 26। y से गुणा में 2 है तो कहाँ चले जाएगा ये भाग के अंदर। तो 26/2 कितना आ गया y का मान, 2 का भाग 26 के अंदर 13 बार। तो y का मान कितना निकल गया है 13। इस y के मान को आप कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। किसका मान ज्ञात करने के लिए x का। तो यहाँ पे लिखिए आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रखिए आप। तो x बराबर 3 किससे गुणा है y से। y का मान कितना है 13। तो यहाँ पे 13 39। तो साथियों आपकी पहली संख्या आपने क्या मानी थी x, वो कितनी निकल गया है 39। तो यहाँ पे पहली जो संख्या है, पहली संख्या वो तो कितनी है आपकी 39। जो आपकी दूसरी संख्या है, आपकी दूसरी संख्या वो आपने क्या मानी थी y, वो कितनी है आपकी y का मान कितना निकल गया है 13। तो पहली संख्या आपकी है साथियों 39, दूसरी संख्या आपकी 13। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो आपको उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए साथियों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। साथियों दो संपूरक कोणों का योग होता है 180। कितना होता है 180। यदि हम पूरक कोणों की बात करें तो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो आप सबसे पहले बड़ा कोण को x मान लेंगे, छोटे कोण को आप y मान लेंगे। तो माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। कितना है y। तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो संपूरक कोण में बड़ा कोण क्या है आपके पास x, छोटा कोण क्या है y। तो x प्लस y बराबर कितना होगा आपके पास 180, समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि इसमें बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण क्या माना आपने, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, प्रश्नानुसार। जो आपका बड़ा कोण है, बड़ा कोण क्या माना है x, वो छोटे कोण से, तो बराबर करके आप लोग छोटा कोण लिख लीजिए। छोटे कोण से कितना अधिक है 18, किससे छोटे कोण से, तो छोटा कोण y है, इससे कितना अधिक है 18, तो उसमें आप 18 जोड़ दीजिए। तो साथियों यहाँ पे आपका समीकरण आ चुका है दूसरा, क्या x बराबर y प्लस 18। यहाँ पे आपको जो x का मान दिया गया है, इस x के मान को आप डायरेक्ट कहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए साथियों, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 में यहाँ पे x का मान कितना है y प्लस 18। तो यहाँ पे y प्लस 18 प्लस y की स्थान पे y बराबर कितना दिया गया है आपको 180। कितना दिया गया है 180। तो y 2y बराबर ये 18 आपका इधर जाएगा, तो 180 माइनस के 18 घटाइए साथियों। तो y बराबर 10 में से 8 गए तो आपके 2 बच गए। यहाँ पे 7 में से यहाँ पे आपका 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके 6। यहाँ पे कितना है 1 बटे में कितना है यहाँ पे आपका 2 का भाग इसमें देंगे साथियों, तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा आपका 81। तो आपका जो y का मान है, जो आपका जो छोटा कोण है वो कितना आ चुका है 81। कितना आ चुका है आपका 81। इसके बाद इस y के मान को आप कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि यहां से किसका मान निकल जाएगा x का। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या आपके पास x बराबर y का मान कितना है 81। 81 में कितना जोड़ देंगे आप 18 ज्यादा है ना साहब। तो x बराबर 8 1 9 8 1 9। तो दूसरा जो कोण आया है आपका, जो आपका सबसे बड़ा कोण आया है वो कितने का आया है 99। तो बड़ा कोण तो यहाँ पे आया है आपका 99, और जो आपका छोटा कोण है वो कितना निकल के आया है 81। तो यही आपका आंसर है। साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।